और उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अगले सेशन में संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्च शिक्षा की गुणवत्ता निगरानी समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पिछले अनुभवों को देखते हुए इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्तमान में 23 राज्य विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 44 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय और करीब 7500 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। वर्तमान में सभी अपनी अलग अलग प्रवेश प्रक्रिया अपनाते हैं। केवल बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। यह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी शासन स्तर से किसी एक राज्य विश्वविद्यालय को दी जाती है। कुछ महाविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा लेते हैं, कुछ मेरिट पे। हमारा महाविद्यालय मेरिट पे एडमिशन्स लेता था और उससे हमें उसका जो प्रवेश शुल्क है वो हमको मिलता था, तो हम लोग उसी से कुछ अपनी आय भी करते थे और प्रवेश भी हमारे क्वालिटी मतलब अपनी इच्छानुसार प्रवेश हो जाते थे। अगर हम एकल कर लेते हैं तो उसमें एक जगह से प्रवेश के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो कहीं इम्तहान देंगे, फिर वो अपनी चॉइस भरेंगे, तो वो सब सेंट्रलाइज्ड होने से क्या होता है कि उसको वह चॉइस नहीं मिलती जो चॉइस हम यहाँ पे अवेलेबल करके देते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि विद्यार्थी हित में भी यूजी और पीजी स्तर में यह एकल प्रवेश परीक्षा उनकी स्वायत्तता के ऊपर बहुत अच्छा कदम नहीं है। वहीं इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय बीएससी, बीकॉम या एलएलबी जैसे पाठ्यक्रमों के लिए अपने स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं, जिनके जरिए उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में भी प्रवेश दिया जाता है। इसी तरह कुछ विश्वविद्यालय केंद्र स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा CUET या क्लैट के जरिए भी प्रवेश लेते हैं। कुल मिलाकर ये फैसला उनका खुद का होता है, इसमें शासन दखल नहीं देता। अब सभी राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के लिए एकल प्रवेश परीक्षा की प्रणाली बनाए जाने पर उनकी ये स्वायत्तता छिन जाएगी। देखिए, एकल प्रवेश परीक्षा से जो सबसे बड़ी दिक्कत मैं देख रहा हूँ वो ये कि 3-3, 4-4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी सीटें भर नहीं पाती। बीएड जैसा कोर्स आप देखिए कितना महत्वपूर्ण कोर्स है, टीचर एजुकेशन का कोर्स है। 55 सीटें हमारे यहाँ हैं। इस वर्ष 3 बार काउंसलिंग के बाद भी 8 सीटें खाली रह गईं और कॉलेज को ये अधिकार नहीं होता कि वो डायरेक्ट बुलाकर जो प्रवेश परीक्षा में बैठे भी हैं उनका भी एडमिशन ले लें। तो आप ये सोचिए, एक सरकारी कॉलेज की 8 सीटें खाली रह गईं और प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चा उससे 5-5 गुना 6-6 गुना फीस देकर जा रहा है। तो जो हमारी प्रक्रिया है वो इतनी संवेदनशील नहीं है कि हर एक बच्चे का ध्यान रख सके। तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चे को ये अधिकार होना चाहिए कि जिस महाविद्यालय को वो उचित समझता है वहाँ पर जाकर अपना भरे, प्रवेश दे या मेरिट के हिसाब से जैसे भी हो प्रवेश ले सके और अपना विकास कर सके। विश्वविद्यालयों से संबद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की समस्या ये है कि शासन शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए अनुदान देने के अलावा कोई अन्य मदद नहीं देता। महाविद्यालय के संचालन और अन्य जरूरी खर्चों के लिए उन्हें अपने स्रोतों से ही इंतजाम करना होता है। ऐसे में महाविद्यालयों की आय का मुख्य स्रोत प्रवेश प्रक्रिया है। बहरहाल प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने पर उनकी आमदनी पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा में विलंब होने और काउंसलिंग के जरिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने में देरी लगने की संभावना रहती है, जिससे शैक्षिक सत्र पिछड़ने की संभावना रहेगी। वैसे सूत्रों का ये कहना है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्तर से बन रहे दबाव को देखते हुए शासन अपने इस फैसले से पीछे भी हट सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों
और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की शासन की पहल विवादों के घेरे में आ गई है। अभी हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया था कि नए सत्र से संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश लिया जाएगा। महाविद्यालय इसके ऐसे आधार पर विरोध कर रहे हैं कि इससे उनकी स्वायत्तता पर खतरा होगा, साथ ही उनकी आमदनी भी प्रभावित होगी और उनका महाविद्यालय संचालित करना कठिन हो जाएगा। कुल मिला के इस फैसले का अभी से विरोध शुरू हो गया है। देखना होगा आने वाले दिनों में शासन इस स्तर पर क्या फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।